हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 29वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 28 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान और जैस्मिन अपने-अपने घर में अपनी-अपनी फैमिली के साथ अपनी शादी के फंक्शंस एंजॉय कर रहे थे। जैस्मिन की मेहंदी के बाद रात को डीजे पार्टी हुई, फिर अगले दिन जैस्मिन की हल्दी और फिर शाम को चूड़ा सेरेमनी थी। नाच गाना खूब चला। जैस्मिन चूड़ा सेरेमनी में रोने ही लगी। वो कल चली जाएगी शादी करके, उसे अब अजीब लग रहा था। शादी की वो एक्साइटेड थी लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ने का दुख भी था। वो बहुत रोई, सबने उसे शांत करवाया। अनुराग जी भी इमोशनल हुए लेकिन जैस्मिन को हिम्मत दे रहे थे। फिर जब शांत हुई और ईशान और जैस्मिन के साथ मिलकर डीजे पर भी नाचने लगे। वहीं विहान फ्रेंड्स में भी बैचलर पार्टी रखी विहान के घर पर। विहान ने अपने दोस्तों के साथ बियर और वाइन भी पी ली। जैस्मिन को पता था विहान बैचलर पार्टी कर रहा है, उसने विहान को कुछ नहीं कहा। इतना भरोसा तो था उसे। खूब मस्ती मजाक और नाच गाना हुआ। विहान के घर पर भी मस्ती करते हुए उनकी रस्में बीत गई। आज दोनों की शादी थी। विहान को बारात लेकर जाना था जैस्मिन के घर। पहले उनके पंजाबी रिवाज से गुरुद्वारे के सामने फेरे थे, फिर हिंदू मैरिज थी उनकी। पंजाबी फेरे का टाइम 12 बजे से पहले का था, तो सुबह से उठकर सब भागदौड़ में लगे हुए थे। विहान अपने रूम में तैयार हो रहा था। अरुण विहान के रूम में आया। विहान पंजाबी दूल्हा बना हुआ था। व्हाइट शेरवानी पहनी थी, सर पर पगड़ी बांधी थी, चेहरे पर अलग ही ग्लो था। बहुत हैंडसम लग रहा था। अरुण अंदर आया। अरुण मुस्कुरा दिया और टेबल पर रखी तलवार उठाकर विहान के हाथ में पकड़ा दी और बोला, ऑल द बेस्ट छोटे। विहान मुस्कुरा दिया, फिर अरुण के पैर छू लिए और बोला, थैंक यू भाई। अरुण ने उसे गले से लगा लिया और बोला, वैसे मुझे यकीन नहीं था तुम्हें भी कभी प्यार होगा। विहान हल्का सा हंसकर बोला, मुझे भी नहीं था। विहान और अरुण दोनों हंस दिए। अरुण ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, चल शादी का लड्डू खा ले तू भी। विहान हंस दिया, फिर अरुण के साथ चला गया। दोनों नीचे आए। वहां विहान के बारात निकालने की तैयारियां हो रखी थी। सब तैयार थे। सब मिलाकर 50-60 लोग ही थे बस जो विहान की बारात में जा रहे थे। विहान नीचे आया तो उसकी मामी ने उसकी नजर उतारी। विहान ने अपने मामा मामी के पैर छू लिए। फिर विहान की भाभी ने उसकी आंखों में काजल डालने वाली रस्म की। अरुण ने विहान की घोड़ी पर बैठने में मदद की। ढोल नगाड़े बजने लगे। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचने लगा। अपने भाई की शादी की खुशी में उसे सबसे ज्यादा हो रही थी। नाचते गाते विहान की बारात घर से निकली। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन अपने रूम में तैयार बैठी थी। दुल्हन के जोड़े में सजी आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। रेड और गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। दुल्हन वाला हर श्रृंगार, हाथों में चूड़ा कलीरे पहने हुए थे। इतना खूबसूरत लहंगा था कि पूछो ही मत। जैस्मिन सोफे पर बैठी थी, विहान की बारात का वेट कर रही थी। नर्वस बहुत ज्यादा थी। वैसे कॉन्फिडेंट रहती थी लेकिन आज बहुत नर्वस हो रही थी। दिल धक धक कर रहा था। शादी पर हर लड़की की जो फीलिंग होती है वही फीलिंग थी उसकी भी। सिमरन उसके पास थी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का लहंगा पहना था। मेकअप का टचअप बड़ी प्यारी लग रही थी। जैस्मिन अकेली ना रहे इसीलिए वो जैस्मिन के पास थी। बाकी सब बारात का स्वागत करने के लिए नीचे थे। सिमरन गैलरी में जाकर देख रही थी बार-बार। जैस्मिन ने उसे देखा तो धीरे से सोफे से उठी और बोली, सिमू आई नहीं बारात क्या अभी तक? सिमरन ने सुना तो वापस अंदर आई और बोली, नहीं दी, अभी नहीं आई। जैस्मिन 10 बज रहे हैं, मम्मा कह रहे थे 12 बजे से पहले फेरे लेने हैं हमें। कहाँ रह गए ये? फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। जैस्मिन की बात पर सिमरन हंसने लगी और बोली, दी कार्तिक से बात हुई मेरी, बारात घर से निकल चुकी है, बस आते ही होंगे। सिमरन की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुरा दी और फिर अपनी कलीरें सही करते हुए बोली, यार कितना हेवी है सब कुछ, मुझे 2-2 शादियां करनी है ये पहन के। तो सिमरन बोली, दी अब आपको प्यार हिंदू लड़के से हुआ तो क्या कर सकते हैं, पंजाबी लड़के से प्यार करते तो एक ही शादी करनी पड़ती। जैस्मिन ने सुना तो थोड़ा मुंह बनाकर बोली, नहीं मैं हिंदू लड़के से शादी करके ही खुश हूँ। मेरे विहान जैसा कोई नहीं, उनके साथ 2-2 क्या 200 शादियां कर लूं मैं। सिमरन ने सुना तो हंसने लगी और बोली, नॉट बैड जस्सू दी, इतना प्यार। जैस्मिन बोली, बिल्कुल इतना प्यार। मेरा दिल आज क्या फील कर रहा है ये मैं बता नहीं सकती। मैं और विहान आज शादी कर रहे हैं। हमारे प्यार को आज नाम भी मिल रहा है। सिमरन मुस्कुरा दी। जैस्मिन बेड पर बैठ गई। इतने में जोर से ढोल और नगाड़ों की आवाज आने लगी। दोनों ने सुनी तो हैरान हुई। जैस्मिन बोली, बारात आई क्या? जैस्मिन जल्दी से, हाँ जी दीदू, बाय मैं जा रही हूँ, रिबन कटवाना है जीजू का। मैं तो अच्छा खासा पैसा लूंगी जीजू से।
जैस्मिन ने सुना तो बोली, सीमू अगर मेरे पति को ज्यादा लूटा तो देख लेना। सिमरन हंसती और बाहर भागते हुए बोली, सोचूंगी। सिमरन बाहर भाग गई। जैस्मिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बालकनी की तरफ चली गई और पर्दे के पीछे छिपकर बारात को देखने लगी। उसे विहान अभी दिख नहीं रहा था। कार्तिकोष ने देख लिया, वो आगे अरुण भैया और भाभी के साथ नाच रहा था। विहान पीछे था। जैस्मिन के दिल में तितलियां चलने लगी। वहीं नीचे जैस्मिन की फैमिली बारात के स्वागत के लिए खड़ी थी। शीतल जी, कोमल जी, अनुराग जी, विक्रम जी आगे थे, बाकी सब उनके पीछे। विहान के मामा मामी आगे आए और जैस्मिन की फैमिली से मिले। सबने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। फिर हमारे दूल्हे राजा भी आगे आए और अनुराग जी के पैर छू लिए। अनुराग जी ने विहान को गले से लगा लिया। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद उनकी एंट्री हुई, लेकिन एंट्री पर विहान को सिमरन, रूही, कुछ और लड़कियों के विहान को रोक लिया। कार्तिक, अरुण और विहान के दोस्त वहीं रुक गए। कार्तिक ने सिमरन को देखा तो दिल पर ही हाथ रख लिया। सिमरन ने एक लुक कार्तिक को दिया, फिर विहान से बोली, हेलो होने वाले जीजा जी। सिमरन की बात सुनकर विहान मुस्कुरा दिया। कार्तिक के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। विहान के साइड में ही खड़ा था वो। विहान बोला, जी होने वाली साली साहिबा। सिमरन हंसने लगी। रूही बोली, देखिए विहान, ऐसे तो मैं एंट्री नहीं मिलेगी आपको। अगर हमारी जस्सू चाहिए तो भारी जुर्माना दीजिए। सिमरन, बिल्कुल, ऐसे तो जस्सू दी को ले जाने नहीं देंगे। विहान कुछ बोलता उससे पहले ही कार्तिक बोला, सिमरन जी ऐसे कैसे रोक लेंगी आप। सिमरन कार्तिक से, बिल्कुल रोक सकते हैं। जब तक हमें मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती, हम नहीं जाने देंगे जस्सू दी के पास। सिमरन की बात पर सब लड़कियां शोर मचाने लगी। कार्तिक ने सिमरन को बड़े प्यार से देखा। विहान पहले सुन रहा था, फिर आराम से बोला, सिमरन, रूही भाभी बताइए क्या हुक्म है। विहान की बात सुनकर सिमरन और रूही दोनों मुस्कुरा दी। विहान ने बड़े प्यार से पूछा था, कोई वैसे ही पिघल जाए। सिमरन बोली, जीजू वैसे तो मैं 1 लाख मांगने वाली थी, लेकिन आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, आप 51,000 दे दो। सिमरन की बात पर विहान और सब मुस्कुरा दिए। विहान ने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने चेक बुक निकाल कर दिया। विहान ने चेक में साइन किया और 1 लाख ही फिल किया और सिमरन के हाथ में पकड़ी प्लेट में रखकर फिर सिमरन के सर पर हाथ रखकर बोला, लीजिए कुछ और बताइए। सिमरन ने चेक देखा तो विहान से बोली, जीजू आप कम भी देते तो चलता, मैं मजाक कर रही थी। विहान मजाक में, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं चेक बाउंस करवा दूंगा। विहान की बात सुनकर सिमरन और रूही हैरानी से देखने लगी। बाकी सब लड़के जोर से हंसने लगे। विहान भी मुस्कुरा दिया। फिर सिमरन से बोला, मजाक कर रहा हूँ, इससे कम में एंट्री तो सूट नहीं करेगी। सिमरन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू जीजू। विहान मुस्कुरा दिया। सिमरन ने विहान को मिठाई खिलाई, फिर उसे सीजर दे दी। विहान ने रिबन काट दिया। सब तालियां बजाने लगे और फिर अंदर आ गए। अंदर आकर सब लगे सोफे पर बैठ गए। वेटर सबको खाना सर्व करने लगे। विहान इधर-उधर देख रहा था। उसके फेरे का टाइम हो रहा था। शीतल जी ने विहान को बाबा जी की तरफ जाने को कह दिया। बाकी सब भी जाने लगे। सब माथा टेक कर बैठने लगे। विहान भी अपनी फैमिली के साथ आया और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेका, फिर उनके सामने थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसके लेफ्ट साइड पर जैस्मिन के बैठने की जगह थी। विहान अब नर्वस हो रहा था। जैस्मिन अब थोड़ी देर में आने वाली थी। एक साइड पर लेडीज बैठ गई और दूसरी साइड पर जेंट्स बैठ गए। बीच में विहान और जैस्मिन बैठने वाले थे। जैस्मिन कब से वेट कर रही थी कि कोई लेने आए। वो अकेली थी। नर्वसनेस से बुरा हाल था उसका। जैस्मिन रूम में धीरे धीरे टहल रही थी, तभी उनके रूम का दरवाजा खुला। जैस्मिन ने देखा तो उसके मम्मी पापा थे। जैस्मिन उनको देखकर रुक गई। अनुराग जी और शीतल जी की आंखें थम गई। जैस्मिन को दुल्हन के रूप में सजे देखकर एक माँ बाप के लिए ये मोमेंट कैसा होता है, ये कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। दोनों की हल्की सी आंखें भर आई और चेहरे पर स्माइल आ गई। जैस्मिन का दिल अजीब सा हुआ। वो भी एकटक अपने मम्मी पापा को देखने लगी। शीतल जी ने खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराकर जैस्मिन के पास आई और अपनी आंखों से काजल निकालकर जैस्मिन के कान के पीछे लगा दिया और बोली, मेरी बच्ची को मेरी ही नजर न लग जाए, इतनी प्यारी लग रही है। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मम्मा। जैस्मिन फिर अपने पापा को देखने लगी। अनुराग जी वहीं खड़े उसे देख रहे थे। शीतल जी ने भी देखा। जैस्मिन की भी आंखें भर आई अपने पापा को देखकर। अनुराग जी अपनी आंखें साफ करते हुए जैस्मिन की तरफ आए और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसका माथा चूम लिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। वो इमोशनल होने लगी। अनुराग जी बोले, मेरी प्रिंसेस, भूल तो नहीं जाएगी ना अपने पापा को। जैस्मिन ने सुना तो इमोशनल होते हुए नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं पापा, इसे क्यों बोल रहे हैं, मेरी शादी हो रही है, बाकी
बेटी तो आपकी ही रहूँगी, मेरे पापा को मेरे दिल से और ज़िंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। अनुराग जी और शीतल जी मुस्कुरा दी। जैस्मिन धीरे से अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, पापा प्रॉमिस कीजिए आप रोएंगे नहीं मेरे जाने के बाद। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रखकर बोले, नहीं बच्चे हम नहीं रोएंगे, हमारी प्रिंसेस बहुत अच्छे से घर जा रही है, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर उनसे अलग होकर अपने पापा का फेस हाथ में लेकर मुस्कुरा दी। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, चलिए आपके फेरे का टाइम हो रहा है, हम लेने आए हैं आपको। ये कहते हुए अनुराग जी हल्का सा इमोशनल हो गए। जैस्मिन ने भी फील किया, वो भी इमोशनल हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अनुराग जी जैस्मिन को एक नज़र देखकर फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए। जैस्मिन साथ चल दी। एक साइड पर शीतल जी थी। जैस्मिन एक हाथ से अपना लहंगा संभाले चली जा रही थी। धीरे-धीरे वो तीनों बाहर आ गए, सब उनका वेट कर रहे थे। बाहर आकर जैस्मिन ज़्यादा नर्वस हो गई, सब उसे देखने लगे। जैस्मिन ने अपने पापा का हाथ कस के पकड़ लिया। अनुराग जी ने जैस्मिन को देखा तो उसे शांत करके वो आगे ले आए। जैस्मिन अपनी मम्मी-पापा के साथ विहान की तरफ चली गई। विहान बैठा हुआ था। जैस्मिन ने उसे एक नज़र देखा, फिर सामने बाबा जी के उसने पैसे रखे तो माथा टेकने लगी। विहान की नज़र अब जैस्मिन पर गई, उसकी भी धड़कनें बढ़ गई। अभी तक दोनों ने एक-दूसरे का चेहरा नहीं देखा। विहान जैस्मिन को पीठ को देखता रहा। जैस्मिन माथा टेक कर उठी और थोड़ा पीछे होकर विहान की बराबरी पर बैठ गई। विहान ने जैस्मिन के चेहरे की तरफ देखा तो वो बावरा ही हो गया। उसकी जेज आज अलग ही दुनिया से आई प्रिंसेस लग रही थी। जैस्मिन ने भी विहान को देखा, दोनों की नज़रें मिली तो दिल में तितलियाँ सी उड़ने लगी दोनों के। जैस्मिन ने अपने हाथ जोड़ दिए विहान के सामने और मुस्कुरा दी। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। विहान ने भी हाथ जोड़ दिए और सिर सहला दिया। अभी वो बाबा जी के सामने थे तो बात नहीं कर पा रहे थे। जैस्मिन के मम्मी पापा भी माथा टेक कर फिर बैठ गए। वहाँ शांति थी, बस बाबा जी की गुरबानी का जाप कर रहे थे। जैस्मिन आंखें बंद किए बैठी थी। विहान भी सामने शांत बैठा था। थोड़ी देर बाद अनुराग जी आगे आए और विहान के दुपट्टे का पल्ला जैस्मिन के हाथ में दे दिया। अनुराग जी थोड़े इमोशनल हो गए, उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रख दिया। जैस्मिन अपने पापा को देखने लगी। अनुराग जी मुस्कुरा दिए, लेकिन अपने पापा की आंखों में पानी जैस्मिन से छुपा नहीं रहा, वो भी इमोशनल हो रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा। अनुराग जी ने दोनों के सर पर हाथ फेरकर चले गए। उसके बाद विहान और जैस्मिन के फेरों के उठने का बोला गया। जैस्मिन का लहंगा बहुत हेवी था, ऊपर से उसने हाथ में पल्ला पकड़ा था। विहान माथा टेककर उठा, फिर जैस्मिन के आगे हाथ कर दिया। जैस्मिन विहान का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने विहान को देखा तो विहान ने उसे ना में सिर हिला दिया। जैस्मिन रोने जैसी हो रही थी। अपने पापा का ख्याल आ रहा था उसे। लड़कियों को शादी वाले दिन अपनी फैमिली का ख्याल सबसे ज़्यादा आता है। विहान ने धीरे से कहा, आई लव यू। जैस्मिन ने सुन लिया, वो भरी आंखों से मुस्कुरा दी। विहान भी मुस्कुरा दिया। फिर दोनों के फेरे शुरू हुए। विहान आगे आगे चल रहा था, जैस्मिन उसका पल्ला पकड़े पीछे पीछे चल रही थी। सब देख रहे थे और कुछ उनकी वीडियो अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे। 4 फेरों के बाद अरदास हुई और उनके गुरुद्वारे के रजिस्टर पर उनके साइन करवाए गए। सिख रिचुअल्स के हिसाब से अब दोनों मैरिड कपल थे। शादी होने के बाद सब उठकर खड़े हुए, उनके मिलने लगे। जैस्मिन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। विहान की नज़र अनुराग जी पर थी, वो थोड़ा पीछे खड़े थे, सबको मिलने दे रहे थे। विहान उनकी तरफ आ गया। अनुराग जी ने देखा, विहान उनके पास आया और आकर धीरे से अनुराग जी के गले लगा। अनुराग जी इमोशनल हो गए। विहान के गले लगते ही अनुराग जी बोले, विहान अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ आज आपको दी। मेरी बच्ची के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। इससे ज़्यादा मैं शायद कभी कुछ नहीं दे पाऊँगा। विहान ने सुना तो बोला, डैड मेरे आपस में कहने का कुछ नहीं है। जेज मेरे लिए भी दुनिया से सबसे ज़्यादा अनमोल है। भगवान के सामने अभी हम दोनों हैं। आई प्रॉमिस यू दैट आपकी बेटी को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा सँभाल कर रखूँगा। अनुराग जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने विहान की पीठ थपथपाई और बोले, आई नो माई सन। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू डैड फॉर एवरीथिंग। अनुराग जी मुस्कुरा दिए और बोले, गॉड ब्लेस यू। जैस्मिन ने भी देख लिया, वो भी अपने पापा के पास आ गई। अनुराग जी ने देखा तो मुस्कुरा दिए। जैस्मिन आकर अपने पापा के सीने से लग गई। विहान भी प्यार से उसे देखता रहा। जैस्मिन बोली, पापा मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपकी बेटी ही रहूँगी। मेरे पापा को जब मेरी ज़रूरत हुई मैं सबसे पहले आऊँगी आपके पास। अनुराग जी और विहान दोनों मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बोले, जी बच्चा, मुझे पता है मेरी बेटी कहीं नहीं गई, बस आज एक बेटा भी मिल गया मुझे। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान अनुराग जी को देखने लगा। शीतल जी भी आ गई। जैस्मिन और विहान उनसे मिले। सब रिश्तेदार खाने पीने की तरफ चले गए। विहान और जैस्मिन को भी ले गए। थोड़ी देर बाद ही उनके हिंदू मैरिज के फेरे थे।
सब मस्ती मजाक करते रहे उनके पास। जैस्मिन आज ज़्यादा बोल नहीं रही थी, चुप-चुप सी थी। शादी का माहौल ही ऐसा होता है, कभी कोई रस्म के लिए बोल देता है, कभी कोई। ऐसा ही हो रहा था, कभी जैस्मिन को रस्म के लिए ले जाते, कभी विहान। बेचारे दोनों ही परेशान हो गए थे। फिर जब हिंदू मैरिज की बारी आई तो दोनों को मंडप में बैठाया गया। विहान यहाँ जैस्मिन का हाथ पकड़े बैठा था। पंडित उनके साथ वचन का मतलब समझा रहे थे। दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर फेरे शुरू हुए। 4 फेरों में विहान आगे था और 3 में जैस्मिन। दोनों में 7 फेरे हाथ पकड़कर ही लिए। सब फूल फेंक रहे थे उन पर। फिर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया विहान ने। पंडित जी ने जब कहा शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, तो दोनों के चेहरे पर सुकून आ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सबने तालियां बजा दी। 7 बजे के आसपास जैस्मिन की डोली चलने का टाइम हुआ। अंधेरा बहुत हो गया था, सर्दी के दिन थे। जैस्मिन अपनी डोली के टाइम बहुत रोई, सबसे ज्यादा अपने पापा के गले लगकर। अनुराग जी भी नहीं रोक पाए अपना रोना, उनको भी रोना आ गया। सब उन दोनों को देखकर इमोशनल हो गए। फिर सबसे उनको समझाया और दोनों शांत हुए। जैस्मिन एक एक करके सबसे मिले, फिर उसे कार में बैठाया गया। विहान ने अनुराग जी को गले लगाया और शीतल जी का माथा चूमकर उनको शांत किया। शीतल जी भी बहुत रो रही थी। अब क्या कर सकते हैं, ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। विहान भी फिर कार में बैठ गया। डोली में लड़की का भाई साथ जाता है तो ईशान जैस्मिन के साथ जा रहा था। कार्तिक ड्राइव कर रहा था। ईशान उसके पास बैठ गया। विहान और जैस्मिन पीछे बैठे थे। अर्जुन और जैस्मिन के बाकी कजिन्स ने कार को हल्का सा पुश करने लगे। ये भी रस्म होती है। जैस्मिन की डोली उसके घर से चली गई। सब देखते रहे, सबकी आंखों में आंसू थे। अनुराग जी तो बेचारे ज्यादा रोने लगे। विक्रम जी और भुआ जी उनको शांत करने लगे। शीतल जी भी अनुराग जी को देखकर ज्यादा रोने लगी। रूही, कोमल जी और सिमरन शीतल जी को संभालने लगी। जैस्मिन बहुत ज्यादा रो रही थी। घर से बाहर निकलते तो ज्यादा रोने लगी। विहान ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, जेज बच्चा, बस हम आते रहेंगे। जैस्मिन बहुत जोर से रोते हुए बोली, मेरे मम्मा पापा रो रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है। मेरे पापा कभी नहीं रोते, वो रो रहे हैं अभी, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। जैस्मिन को अपने मम्मा पापा का ख्याल आ रहा था। जैस्मिन चाहे कितना भी एक्साइटेड हो अपनी शादी के लिए, लेकिन इस टाइम उसे बस अपने मम्मा पापा का ख्याल आ रहा था। उसने अपने पापा को इतना रोते कभी नहीं देखा। ईशान भी थोड़ा इमोशनल हुआ था। वो बोला, जस्सू बस कर, बड़े पापा ठीक होंगे, मत रो। जैस्मिन रोते हुए बोली, नहीं पापा रो रहे होंगे, मुझे पता है मेरे मम्मा पापा बहुत रोएंगे। विहान जैस्मिन की तरफ मुड़कर बैठ गया। उसका चेहरा हाथ में ले लिया। जैस्मिन रोए जा रही थी। विहान ने उसका माथा चूम लिया और बोला, जेज मैं बात करवाता हूँ डैड से, हम वापस नहीं जा सकते अभी। वैसे ऐसे वापस नहीं जाते। जैस्मिन रोई जा रही थी। विहान ने अपना फोन निकाला और अर्जुन को फोन कर दिया। अर्जुन भी अनुराग जी के पास था। सब हॉल में बैठे थे। अनुराग जी और शीतल जी को शांत कर रहे थे। अर्जुन ने साइड में जाकर कॉल उठाया और बोला, जी भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना। विहान, अर्जुन डैड से बात करवाना, जेज रोए जा रही है। अर्जुन ने एक नज़र अनुराग जी को देखा, फिर बोला, भाई 2 मिनट। अर्जुन फोन लेकर अनुराग जी की तरफ आ गया और बोला, बड़े पापा विहान भाई का कॉल है, जस्सू रोए जा रही है, आपसे बात करनी है। अनुराग जी ने सुना तो जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली। शीतल जी भी जल्दी से आकर अनुराग जी के पास बैठ गई। अनुराग जी अर्जुन से फोन लिया और कान पर लगा लिया। वहीं विहान ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। अनुराग जी अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोले, जस्सू बच्चा। जैस्मिन ने अपने पापा की आवाज सुनी तो विहान से फोन लेकर रोते हुए बोली, पापा पापा आप रो तो नहीं रहे ना। मम्मा मम्मा कैसी है, मम्मा तो नहीं रो रहे हैं ज्यादा। जैस्मिन के रोने की आवाज सुनकर अनुराग जी जल्दी से बोले, जस्सू यहाँ सब ठीक है, कोई नहीं रो रहा, आप रोना बंद कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है, आप खुशी से अपने घर जाइए। जैस्मिन रोते हुए बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप और मम्मा बहुत रो रहे हो, आप मत रोइए, मैं कहीं नहीं गई हूँ, आपको मेरी कसम आप नहीं रोएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। अनुराग जी की आंखें भर आई, लेकिन जल्दी से अपनी आंखें साफ करके बोले, नहीं जस्सू आप घर जाइए अपने, हम में से कोई नहीं रोएगा। जैस्मिन, आई लव यू पापा। अनुराग जी मुस्कुरा दिए और बोले, आई लव यू टू बच्चा, आप घर जाइए अपने, विहान बहुत अच्छा है, हमसे भी ज्यादा ख्याल रखेगा आपका, और अब आप भी नहीं रोएंगी, खुशी से मुस्कुराते हुए जाएंगी। जैस्मिन ने अपनी आंखें साफ कर ली, फिर फोन काट दिया। विहान जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन विहान को देखा।
विहान ने जैस्मिन को सीने से लगा लिया और उसके सर पर किस करके बोला, जेज, मैं तुम्हें बस अपने पास लेकर आया हूँ, तुम्हारी फैमिली से दूर नहीं कर रहा। तुम जब कहोगी मैं उसी टाइम तुम्हें लेकर आया करूँगा। जैस्मिन शांत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब अनुराग जी भी शांत थे। अनुराग जी ने फोन काट दिया तो शीतल जी जल्दी से बोली, जी क्या कहा जस्सू ने, ठीक है ना हमारी बच्ची? शीतल जी भी रो रही थी। अनुराग जी ने शीतल जी को सीने से लगाया और बोले, शीतल अब कोई रोएगा नहीं, हमारी बच्ची बहुत खुश है, हम रोएंगे तो वो भी रोएगी। वहाँ शादी हुई है उनकी, बहुत अच्छे घर गई है वो, हमें खुशी से भेजना है उनको, अब से कोई नहीं रोएगा। सब अनुराग जी को देखने लगे। अनुराग जी अब रो नहीं रहे थे। शीतल जी भी शांत हुई। लड़की की विदाई के बाद माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर अनुराग जी गेस्ट को अटेंड करने लगे। कुछ गेस्ट अपने घर जा रहे थे। सारी फैमिली अब गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट देकर उनको बाहर तक छोड़कर आ रहे थे। सब बाद फैमिली मेंबर और कुछ खास रिश्तेदार ही रह गए थे, बाकी सब चले गए। विहान और जैस्मिन की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो गई थी। जैस्मिन की डोली भी चली गई थी। विहान उसे अपने घर ले आया था। घर के बाहर आकर उनकी कार रुकी। रात के 8 बजे के करीब टाइम हो गया था। पूरा अंधेरा था। विहान का घर रोशनी से जगमगा रहा था। बहुत खूबसूरत लाइटिंग हो रखी थी विहान के घर पर। ईशान और कार्तिक भी कार से उतरे। सब उनसे पहले पहुंच गए थे। बहू के स्वागत के लिए खड़े थे सब। जैस्मिन अब शांत थी। विहान का हाथ पकड़े बैठी थी। घर के बाहर आकर विहान ने बड़े प्यार से कहा, चलिए मिस्टर कपूर, घर आ गया हमारा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान कार से उतरा। फिर जैस्मिन को हाथ पकड़कर उसका लहंगा ठीक करते हुए उसे उतारा। जैसे ही दोनों कार से उतरे, घर के ऊपर के फ्लोर से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। विहान के इंग्लैंड से आए दोस्त और ऑफिस का कुछ स्टाफ था। जैस्मिन खुश हो गई। विहान भी ऊपर देखने लगा। सब जोर से बोले, वेलकम भाभी। जैस्मिन ने सुना तो ऊपर देखने लगी। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। भाभी सुनने में बहुत अच्छी फीलिंग आई। बाकी सब भी देख रहे थे। उसके बाद विहान जैस्मिन का हाथ पकड़े उसे लेकर अंदर ले जाने लगा। उनके लिए फूलों से रास्ता बनाया हुआ था। जैस्मिन विहान को देखने लगी और बोली, अभी आपने करवाया? विहान ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, नहीं बेबी, मैंने बस हमारा रूम सेट करवाया, यही नहीं। जैस्मिन ने आंखें दिखाई। विहान हंस दिया। दोनों चलते हुए आगे आए। दरवाजे पर मामा जी और भाभी खड़ी थी। मामी जी के हाथ में आरती की थाली थी। विहान और जैस्मिन रुक गए। मामी जी ने दोनों की आरती की। भाभी ने चावल से भरा कलश नीचे रख दिया और बोली, जैस्मिन, राइट फुट से पैर लगाकर अंदर आ जाना। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपना हल्का सा लहंगा ऊपर उठाया और चावल को हिंट कर दिया, फिर अंदर पैर रख दिया। उसने फिर विहान का हाथ पकड़ लिया। दोनों अंदर आए। फिर आगे आकर आलते की थाली थी। जैस्मिन ने अपनी जूती उतारी और अपने दोनों पैर आलते में रखे और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए वो चलने लगी। विहान साथ साथ चल रहा था। अंदर आकर दोनों ने सबसे पहले घर बने हुए मंदिर में माथा टेका। फिर उनको हॉल में बैठा दिया गया। उनके साथ थोड़ी बहुत रस्में की गई जो हिंदू रिचुअल में की जाती है। जैस्मिन को इतना पता नहीं था। वो चुपचाप करती गई जो उसे बोल रहे थे। काफी देर लग गई। सब थक गए। खाना वगैरह खाया सबने। जैस्मिन ने ज्यादा नहीं खाया, उसे भूख ही नहीं थी इतनी। मामी जी भाभी जी से बोली, काम्या, जैस्मिन को रूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। काम्या भाभी, जी मॉम। काम्या भाभी जैस्मिन के पास आई और उसका हाथ पकड़कर ऊपर गई। दोनों धीरे धीरे ऊपर चली गई। विहान अपने दोस्तों से बात करने लगा। भाभी जैस्मिन को ऊपर लेकर आई। जैसे ही रूम देखा तो खुश हो गई। बहुत अच्छा रूम डेकोरेट किया हुआ था। उसकी और जैस्मिन की रोके वाली बड़ी सी फोटो अब बेड के पीछे लगी हुई थी, पहले नहीं लगी थी। जैस्मिन आज देख रही थी। पूरे रूम में रोजेस थे। कैंडल भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। किसी का भी दिल खुश हो जाए रूम देखकर। भाभी ने उसे आकर बेड पर बिठा दिया और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस जैस्मिन, विशिंग यू ए वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। जैस्मिन मुस्कुराकर थैंक यू भाभी। भाभी मुस्कुरा दी। दोनों बात करने लगी। देवरानी जेठानी थी रिश्ते में। काम्या भाभी का नेचर भी फ्रेंडली था। वहीं विहान कुछ देर बात करने लगा, फिर ऊपर आ गया। लड़कों की पार्टी के लिए विहान ने टेरिस पर करवा दी थी। कार्तिक और ईशान को मैनेज करने को बोल दिया। खुद रूम की तरफ आ गया। उसका मन नहीं था पार्टी करने का, तो वो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था। हफ्ते बाद जैस्मिन से मिल रहा था अच्छे से। विहान ऊपर आया और रूम नॉक किया। भाभी ने दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। विहान भाभी को देखकर पीछे हो गया। भाभी बोली,
ऐसे नहीं देवर जी, पहले गिफ्ट दो, उसके बाद देवरानी के पास जाने दूंगी। विहान, भाभी अब ये क्या है? भाभी मुस्कुरा दी और बोली, रस्म है ये भी, अब जल्दी गिफ्ट दो। विहान ने सुना तो बोला, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मैं लेकर नहीं आया कोई गिफ्ट, जो चाहिए आपको कल लेकर दे दूंगा, प्लीज अभी जाने दीजिए अंदर। भाभी हंसती फिर बोली, ठीक है, भूल मत जाना, अच्छे से जेब खाली करवाऊंगी कल। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, नो इशू। भाभी मुस्कुरा दी फिर बोली, अच्छा विहान, जैस्मिन के लिए तो कोई गिफ्ट लेकर आए हो ना? विहान, जी। काम्या भाभी मुस्कुरा दी फिर चली गई। उनके जाने के बाद विहान अंदर आ गया। उसने सामने देखा तो बेड पर जैस्मिन बैठी हुई। उसका लहंगा बहुत हेवी था, आधे बेड को कवर कर रहा था। विहान ने देखा फिर दरवाजा बंद कर दिया। जैस्मिन आज नर्वस हो रही थी, दुल्हन के जोड़े में बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। विहान अंदर आया और अपने गले में पहना दुपट्टा उतार दिया और बोला, वेलकम होम मिस्टर कपूर। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बेड पर अपने घुटनों के बल बैठकर विहान के आगे बाहें फैला दी। विहान मुस्कुरा दिया और आकर बाहों में उसे भर लिया। दोनों की आंखें बंद हो गई। गले लगकर अलग ही सुकून मिला। जैस्मिन बोली, थैंक यू डियर हस्बैंड। विहान ने उसे कमर से टाइट पकड़ लिया और बेड से उठाकर नीचे उतार दिया। जैस्मिन विहान को देखने लगी। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान ने उसके सर से सर जोड़ दिया और कमर को कस के पकड़ लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी, विहान का चेहरा अपने हाथ में लेकर बोली, विहान, नाउ वी बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, हाउ अमेजिंग ना? विहान धीरे से बोला, यस बेबी, बिगनिंग टू न्यू फिश ऑफ लाइफ। जैस्मिन मुस्कुरा दी फिर विहान के सर से सर दूर करके उसकी गर्दन पर बाहें लपेटकर बड़े प्यार से बोली, वैसे मिस्टर हस्बैंड, हमने तो पता नहीं कितनी बार सुहागरात मना ली, ये डेकोरेशन का क्या फायदा? विहान हल्का सांस दिया और बोला, मिस्टर कपूर, आज ऑफिशियली मैं अपनी वाइफ को अपना बनाऊंगा। इससे पहले तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता था, आज अपनी वाइफ से करूंगा, बहुत फर्क है दोनों में। जैस्मिन हल्का सा हंस दी और विहान के गाल पर किस कर दी और बोली, यू आर जस्ट मैजिकल, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। विहान, अच्छा जी, ऐसा है तो रास्ते से ही वापस जाने की बातें क्यों कर रही थी? जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, बेबी, मम्मा पापा रो रहे थे। विहान ने उसका माथा चूम लिया और बोला, हम जाते रहेंगे उनसे मिलने। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, जी। विहान उसे देखता रहा फिर बोला, वैसे रूम की इतनी अच्छी डेकोरेशन मैंने बातें करने के लिए नहीं करवाई, रूम को जस्टिस भी देना है। वाइफ हो मेरी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाथ आ गई हो मेरे, इतने दिनों से बच रही थी, आज कोई नहीं आएगा बचाने। जैस्मिन हंसती और बोली, चाहता भी कौन है आपसे बचना, हम तो मरे जा रहे हैं अपने हबीब की बाहों में आने के लिए। विहान मुस्कुरा दिया फिर बोला, वैसे मैं अपनी वाइफ के लिए हमारी फर्स्ट नाइट का गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, चाहिए या रहने दूँ? जैस्मिन ने सुना तो जल्दी से बोली, सच्ची गिफ्ट है, जल्दी दीजिए, क्या है? विहान, देने वाला गिफ्ट नहीं है, बस कुछ स्पेशल है। जैस्मिन, व्हाट? विहान ने जैस्मिन की कमर छोड़ दी फिर उससे थोड़ा दूर होकर अपनी शेरवानी की जैकेट उतारने लगा। जैस्मिन उसे देखती रही। विहान जैकेट उतार कर बेड पर रखी, फिर कुर्ते बाजुएं ऊपर करके जैस्मिन के आगे अपना हाथ रख दिया। जैस्मिन ने देखा तो हैरान हुई, विहान ने अपनी बाह पर उसके नाम का बड़ा सा टैटू करवाया था। जैस्मिन ने विहान की बाह पकड़ ली और देखने लगी। काफी बड़े अक्षरों में उसने नाम लिखा था, जैस्मिन का, किसी को दूर से ही दिख जाए। जैस्मिन को पहले तो समझ नहीं आया, फिर थोड़ा इमोशनल हो गई और विहान को देखकर बड़ी मासूमियत से बोली, विहान। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, अब रोना मत, कुछ करना है तो गले लग जाओ। जैस्मिन जल्दी से विहान के गले लग गई और बोली, आई लव यू हबी, दिस इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, सबसे बेस्ट गिफ्ट मेरी लाइफ का। विहान ने उसे होल्ड कर लिया और सर पर किस करके बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या तो तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पर जो तुम कभी ना भूलो, सो आई थॉट तुम्हारे नाम की परमानेंट स्टैम्प लगवा लेता हूँ, मुझसे तुम्हारा नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। वैसे भी तुम गुड लक हो मेरा। जैस्मिन के चेहरे पर बेहद प्यारी सी स्माइल आ गई। विहान से अलग हुई और उसके गाल पर जोर से किस कर दी और बोली, सॉरी बेबी, मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, मुझे पता होता मैं कुछ प्रीशियस देती। विहान बड़ी प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर, तुम खुद में ही प्रीशियस हो और गिफ्ट हस्बैंड देते हैं, वाइफ तो बस प्यार करती है। विहान ने सुनकर जैस्मिन मुस्कुराने लगी, फिर अगले ही पल विहान ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। जैस्मिन हैरान हो गई, अभी तक उसकी ज्वेलरी वगैरह सब वैसे ही थी, लेकिन फिर विहान किस करने पर वो शांत होने लगी और खुद भी उसे किस करने लगी। विहान ने उसे दीवार से लगा लिया और आराम से ही किस कर रहा था, फिर थोड़ी देर बाद अलग हुआ और धीरे से बोला,
वाइफ ही मैं हस्बैंड हूँ, अब बिना किसी झिझक, बिना किसी प्रोटेक्शन के आज मेरी वाइफ चाहिए मुझे। अब बार-बार ये मत बोलना बीच में, हमारी शादी नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। जैस्मिन हँसने लगी और विहान को मारकर बोली, हाँ तो नहीं हुई शादी तब, अब क्यों बोलूँगी मैं कुछ भी, अब तो हम मैरिड है। विहान हल्का हँसते हुए, तुम्हारा पता नहीं है ना कोई। जैस्मिन घूरने लगी, विहान हँस दिया, उससे चिपक कर बोला, डोंट वरी, सब पता है मुझे कब क्या करना है। बिना किसी डर के मेरी बीवी का प्यार चाहिए मुझे, तरस गया हूँ मैं, कितने महीने हो गए। जैस्मिन ने विहान की गर्दन पर बाहें कस दी, उसे देखकर बोली, जैस्मिन कपूर इज ऑल योर्स मिस्टर कपूर। विहान मुस्कुरा दिया, फिर उसके होठों से अपने होठ को जोड़ दिए। धीरे धीरे दोनों दुनिया जहान से बेखबर अपने में ही डूब गए। जैस्मिन की ज्वेलरी सोफे पर गिरी पड़ी थी, उसके लहंगे का दिलाता उसका लहंगा सब सोफे पर था। विहान के कपड़े भी वहीं थे। रूम की लाइट ऑफ थी, बस कैंडल्स की रोशनी थी। रात के 3 बज रहे थे। विहान जैस्मिन को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी आंख लगी थी, कंबल में लिपटे थे। जैस्मिन ने कुछ खाया नहीं, ऊपर से विहान ने आज बुरा हाल कर दिया उसका। बेचारी सुबह इतने अच्छे से तैयार हुई थी, अब उसके बाल वगैरह सब बिखरे पड़े थे। उसे भूख लग रही थी। जैस्मिन को नींद नहीं आ रही थी। उसने विहान को देखा जो सो रहा था, उसकी भी एनर्जी डाउन थी। जैस्मिन ने विहान को उठाया और बोली, विहान उठी। जैस्मिन के उठाने से विहान ने आंख खोल दी और जैस्मिन को वापस अपने सीने से लगाकर थोड़ी थकी हुई आंखों से ही अपनी फ्लो में बोला, बेबी सो जाओ, थोड़ी देर थक जाओगी ज़्यादा तुम। करते हैं वापस स्टार्ट, 4 बजे का अलार्म लगा दिया है मैंने, तुम्हारे लिए ही ब्रेक लिया है, नहीं तो मुझे दिक्कत नहीं है कोई। जैस्मिन ने सुना तो विहान के सीने पर मुक्का मारकर बोली, जालिम कहीं के, कितने घंटों से भूखे पेट मेरी जान निकल रही है, खाने का पूछा एक बार भी, भूख लगी है मुझे। विहान ने सुना तो नींद खुल गई, उसने साइड से लाइट ऑन कर दी और बोला, भूख लगी है। जैस्मिन थोड़ा नाराजगी से, और नहीं तो क्या, एक बार भी नहीं पूछा खाने को आपने, हस्बैंड बनते ही आपकी केयर खत्म हो गई, पहले तो हमेशा मेरी केयर करते थे, बदल तो नहीं गए आप, मेरे विहान ही हो ना आप, कोई बहरूपिये तो नहीं हो। विहान ने सुना तो थोड़ा हैरान हुआ, बेचारा खुद भी थका हुआ था, ऊपर से जैस्मिन बिना सर पैर वाली बातें। विहान ने गहरी सांस ली और बोली, बेबी क्या बोल रही हो यार, मैं लेकर आता हूँ ना खाना, तुम शांत रहो। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर, जल्दी चाहिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। विहान ने देखा तो आगे बढ़कर उसके लिप्स पर बेबी किस कर दिया और बोला, जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में आया मैं, पानी पियो तब तक। विहान उठा और कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला गया। जैस्मिन भी उठकर नाइट सूट निकाल कर पहन लिया और वॉशरूम में जाकर मुंह धोया। बहुत थकान फील हो रही थी। उसने वापस रूम में आकर बेडशीट को थोड़ा अच्छे से बिछा दिया और बैठ गई। जैस्मिन ने अपने हाथ में चूड़ा मेहंदी देखी, उसकी मेहंदी का रंग एकदम काला था, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, उसकी मांग में भी सिंदूर भरा हुआ था, छोटा सा चेहरा, अलग ही ग्लो था फेस पर। जैस्मिन के चेहरे पर अपनी मेहंदी देखकर स्माइल आ गई, फिर पूरे रूम को देखने लगी। उसकी शादी हो गई थी, अब वो हमेशा यहीं रहेगी, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। वहीं विहान नीचे आ गया, पूरे घर में अंधेरा था, सब सो रहे थे, बस हमारे लव बर्ड्स ही जाग रहे थे। विहान किचन में आया खाना देखने, उसे राइस और मटर पनीर की सब्जी फ्रिज में मिल गई। भूख तो वैसे विहान को भी लगी थी। विहान ने प्लेट में राइस और सब्जी डालकर गरम कर लिए और जल्दी से 3-4 अंडे फेंट कर उसमें आमलेट बना ली और राइस के ऊपर रखा और बाहर आ गया, ऊपर की तरफ चला गया। बेचारा दूल्हा अपनी बीवी के हुक्म पर आधी रात को उठकर किचन में कुकिंग करता फिर रहा था। विहान रूम में आया, जैस्मिन कंबल में लिपटे हुए बैठी थी। विहान हल्का मुस्कुरा दिया, फिर दरवाजा बंद करके जैस्मिन के पास आ गया और उसके आगे प्लेट करके बोला, लीजिए मैम, बंदा हाजिर है। जैस्मिन हंस दी और प्लेट पकड़कर फिर विहान को भी अपने पास बिठाया। विहान भी कंबल में आ गया। जैस्मिन ने पहले चम्मच लिया और विहान के आगे कर दिया। विहान बोला, तुम खाओ पहले, भूख लगी है ना। जैस्मिन ने घुरकर देखा तो विहान ने मासूम सा मुंह बना लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने मुंह खोल दिया, फिर खुद भी चम्मच लेकर जैस्मिन को खिला दिया। दोनों को भूख लगी थी। विहान बोला, मेरी जान पहले बता देती, ऐसे भूखे नहीं रहना पड़ता। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर, आप सुन ही नहीं रहे थे। विहान, जेद ज्यादा नहीं, अब कब बोला तुमने खाने का, सब सुन रहा था मुझे, दुनिया भर की आवाजें निकाल ली, लेकिन भूख लगी है ये नहीं बताया गया। जैस्मिन ने सुना तो घुरकर विहान को देखने लगी और एक मुक्का मार दिया और बोली, सेमलेस हो यार आप। विहान हंसने लगा और उसके मुंह में खाने का चम्मच डाल दिया। जैस्मिन खाना खाने लगी। विहान ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, आई लव यू बेबी, कभी ये मत बोलना मैं बदल गया। तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज वाइफ बनी हो ना मेरी, पहले तो तुम प्यार थी, लेकिन वाइफ बनने के बाद मोहब्बत हो गई हो तुम, जो तुम हो वो बस तुम ही हो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और उसके मुंह में खाना डालकर बोली, मेरी मोहब्बत हो आप, द लव ऑफ माई लाइफ, मुझे नहीं पता था एक दिन आप जैसा खड़ूस मेरी जान बन जाएगा। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली,
जैस्मिन हंसने लगी। विहान प्यार से उसे खिलाता रहा। दोनों ने खाना खत्म किया। विहान ने प्लेट टेबल पर रख दिया। जैस्मिन थोड़ा रूम में वॉक करने लगी। विहान भी उसके साथ वॉक करने लगा। 3:30 हो गए थे और दोनों हाथ पकड़े रूम में थोड़ा खाना डाइजेस्ट करने में लगे थे। थोड़ी देर वॉक करने में विहान ने फिर उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे लेकर बेड पर गिर गया। दोनों की नींद उड़ी हुई थी आज। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।